माँ, कहाँ गई थी आप? भिखारियों की तरह लंगर से खाना लाने गई थी। किसी ने देख लिया होता तो? माँ, क्या आपको हमारी इज्जत की जरा सी भी नहीं पड़ी हुई है? अब दुनिया के सामने क्या जताना चाहती है कि हम आपको 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। पहली बात केतन, मैं भीख मांगने नहीं गई थी और ये भगवान का प्रसाद है। वो लोग मुझे जबरदस्ती वहां लेके गए थे। और दूसरी बात, घर में राशन खत्म हो चुका है। राशन वाला उधार देने से मना कर रहा था। और शायद तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, लेकिन तुम खुद बिजी थे। मैं ऑफिस में बिजी था, इसका मतलब आप बाहर जाके लोगों से भीख मांगेंगी? मैंने भीख नहीं मांगी केतन। तो फिर ये क्या है? केतन! ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? आप बीच में मत बोलिए बा। और मुझे तरीका सिखाने से पहले इनको तरीका सिखाइए कि शरीफों के घर में कैसे रहा जाता है। कौन सिखाएगा ये तरीका? तू सिखाएगा अपनी माँ को तरीका कि शरीफों के घर में कैसे रहा जाता है? उस माँ को जिसने तुम्हें सारी अच्छी आदतें सिखाकर आज इस काबिल बनाया है कि तू अपने आप को शरीफ कह सके, उस माँ को। बाप ने ये भाषण बंद कीजिए, ठीक है ना? 1000 बार आप लोगों की ये फालतू की बातें सुन चुका हूं। चलो ठीक है, मान लिया घर में राशन नहीं था, मैं ऑफिस में बिजी था। एक वक्त का खाना अगर मेहुल के किचन से आ जाता तो कौन सी बड़ी आफत आ जाती? ओ हेलो, हमारे किचन से खाना ले लेने का क्या मतलब है? हमने क्या सबका ठेका लेकर रखा है? देखो केतन, तुम पहले ही सारा पैसा खा चुके हो। हमें तो मुश्किल से इस घर का छोटा सा हिस्सा मिला है। अब तुम इन सब की जिम्मेदारी भी हम पर थोप रहे हो। ओ मैडम, मैं नहीं लेने वाला इनकी जिम्मेदारी। ये बात पहले ही तय हो चुकी थी कि मम्मी तुम्हारे पास रहेंगे और पापा मेरे साथ रहेंगे। तो अभी तुम लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे क्यों भाग रहे हो? और मैं? मेरा क्या करोगे? काट दोगे मुझे 2 हिस्सों में? या तो एक काम करो, मुझे जहर दे दो, मार डालो मुझे। छुटकारा मिलेगा तुम्हें सारे झंझट से। वाह, आप क्यों इस तरीके से बात करी है? केतन है ना, वो रखेगा आपको। मैं क्यों रखूंगा बा को अपने साथ? मैंने पहले से ही पापा को अपने साथ रखा हुआ है ना, मैं किसी और को अपने साथ नहीं रखूंगा। अरे थोड़ी तो शर्म कर केतन, सब कुछ तो है तेरे पास, तो फिर बा को अपने साथ रखने में प्रॉब्लम क्या तुझे? हाँ, और तुम्हें भी कोई चाहिए कि नहीं केशु भाई की देखभाल करने वाला? उर्वशी तो अब अपने मायके में है। ठीक है। एक और बात, अगर माँ के खाने पीने का खर्चा हम उठा रहे हैं तो माँ को हमारी तरफ आकर रहना होगा। हाँ, और घर के काम में हाथ बटा देगी तो अच्छा रहेगा। और नहीं तो क्या, लाडकी भी तो इनकी वजह से ही गई थी घर छोड़कर। माँ, आप एक काम कीजिए, आप अपना सामान पैक कीजिए और हमारी तरफ आ जाइए, ठीक है?
मुझे माफ कर दीजिए केशव। अग्नि के साथ फेरे लेते समय मैंने हमेशा आपका साथ निभाने का जो वादा किया था उसे तोड़कर जा रही। माँ, मैं सोच रही थी ये बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ। हमारे परिवार में ज्यादा लोग हैं, तो इस हिसाब से हमें ज्यादा कमरे मिलने चाहिए थे। नहीं, अब जब किस्मत ही धोखा दे जाए तो किसी को क्या दोष देना। वरना तेरे ससुर ने केतन के नाम पावर ऑफ मॉर्नी दिया, उसके बदले मेहुल के नाम दिया होता। पावर ऑफ मॉर्नी नहीं माँ, पावर ऑफ अटॉर्नी। अरे हाँ हाँ वही। मैं तो कहती हूँ तू अपनी कुंडली किसी को दिखवा ले। कुंडली माँ बाद में दिखवा देंगे, लेकिन अब हमें एक कमरा देना है उसे। उसका क्या करेंगे? अरे कमरा क्यों वेस्ट करना? फिर उसे रखेंगे कहाँ? अरे वाह माँ, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं। ये सामान कहाँ रखना है? हाँ, सोचना पड़ेगा। अरे सोच क्या रही है? इतना बड़ा घर है, इनको रहने की जगह बता दे बेटा। आइए। बस माँ, अब एक यही जगह बाकी है। लेकिन कृतिका, ये यहाँ कैसे रहेंगी नौकरों की तरह? आखिर सास है तेरी। सास है माँ, इसलिए तो लिहाज कर रही हूँ। कोई और बहू होती तो घर से निकाल देती। मगर कृतिका, इतने सारे कमरे हैं तेरे हिस्से में, कम से कम एक कमरा तो इनके लिए निकाल सकती थी ना। क्या करूँ माँ, 4 ही तो कमरे हैं। एक में मैं और मेहुल, दूसरे में आप, तीसरा मैं हृदय के लिए डेकोरेट करवा रही हूँ। अब बच्चा एक, उसे गेस्ट के लिए रखना पड़ेगा ना माँ। सच बेटी, पिछले जन्म में तूने मोती दान किए होंगे कि इतनी अच्छी सास मिली, वरना इतना सोच समझकर कौन लेता है आज की तारीख में। हाँ, ये तो बात, बहुत अच्छी सास मिली है। नहीं तो कोई और औरत होती तो क्या वो इतनी आसानी से मान जाती, वो भी किचन में रहना। अरे हाँ, तब तो ये किचन इनके लिए सही जगह रहेगी। इनके ठाकुर जी भी इनके साथ यहीं रहेंगे ना। और माँ, अब तो यहाँ पर लाटकी भी नहीं रहती। अब आप आराम से यहाँ पर रह सकती है, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। सच। माँ, हम चले, माँ को आराम करने देते हैं। कृतिका, ला बेटा जरा पोछे का कपड़ा तो ला। फर्श कितना गंदा पड़ा है। ओफो, क्या करूं? घुटने का दर्द चैन से बैठने भी नहीं देता है, लेकिन काम तो करना ही होगा ना। देव की बहन,
मैंने वो फर्श साफ कर दिया है। लेकिन ठीक से हुआ नहीं है ना, मैं कर देती हूँ। अरे माँ, आप कब से हॉल का काम लेकर बैठी? 9 बज गए हैं, मेहुल को नाश्ता भी देना है। अरे उसे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। कृतिका बस ये सारा काम खत्म करो, मैं किचन में जाती हूँ। देखिए माँ, अगर आपको ये सब करने में इतना समय लगता है तो आप एक काम कीजिए, आप कल से थोड़ा जल्दी उठिए। केतकी, केशु की दवाई का वक्त हो गया है। मैंने सैंडविच बना दिया है, पहले उसे खिला दे फिर दवाई खिला दे। हाँ बा। एक मिनट माँ, आप कहाँ जा रही हैं? वो केशु को दवाइयाँ खिलाने। माँ, पापा कहीं भागे जा रहे हैं क्या? आप उन्हें थोड़ा देर से दवाई दे देगी तो क्या बिगड़ जाएगा? पहले आप जाकर मेहुल का नाश्ता बनाइए। उन्हें ऑफिस जाना है, काम करने के लिए। दूसरों की तरह वो बिस्तर पर नहीं पड़े रहते। वाह, आप ही जाके खिला दीजिए ना। हाँ बा। और एक और बात, आइंदा से उधर के काम इधर मत लेकर आइए। हमारे पास पहले से ही बहुत सारे काम हैं। प्लीज। अरे, अब आप स्टैचू की तरह यहाँ क्या खड़ी हैं? जाकर बनाइए ना नाश्ता। माँ, चाय हुई? हाँ बस। मेरी उंगली। ये क्या लगा रखा है माँ? कब से मैंने आपको चाय बनाने को बोला है? इतना सा काम नहीं होता आपसे? बस बना रही हूँ कृतिका, 2 मिनट। 2 मिनट 2 मिनट, पिछले आधे घंटे से मैं आपका 2 मिनट सुन रही हूँ। और टोस्ट कहाँ है? वो वहां पे रखे हैं मैंने। ये लो, टोस्टर में ब्रेड डालने के बाद टोस्टर को ऑन करना होता है। माँ, आप क्या कर रही है? सॉरी, वो हड़बड़ी में। रहने दीजिए माँ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं सारा काम कर लूंगी। और वैसे भी अगर हृदय को मैंने आपके भरोसे छोड़ा ना तो वो भूखा ही रह जाएगा। आप प्लीज ये चाय बना दीजिए मेरे लिए। मेरा हलवा बन गया क्या? हाँ माँ, हलवा भी बन गया। और आप कहे तो मैं आपके लिए केसर वाला दूध बनाऊं? अरे, उस पर क्यों नाराज हो रही है? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। कुछ भी नहीं किया ना आपने, सब कुछ मैंने ही तो किया है। इसलिए सारी ओर से सब लोग मुझे ही सुना रहे हैं। वहां पर हृदय जोर जोर से रो रहा है। मेहुल को ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई परवाह नहीं है। कृतिका, कृतिका मेरे शूज कहाँ पर हैं? सब सामान एक जगह पर नहीं रख सकती क्या? ये लो, अब यही सुनना बाकी रह गया था। आप क्या मेहुल का सामान नहीं रख सकती थी? मैं? कृतिका, मुझे लगा कि उनका सारा काम तो तुम कर। बिल्कुल, आप इस घर में नौकरानी लाई थी, बहू थोड़ी ना लाई थी, है ना? और मेरे यहाँ पर आने से पहले क्या आप मेहुल का कोई काम नहीं करती थी? अरे, लगता है बंटवारे में गलती कर गए हम लोग। सोचा था लाड़की की जगह पर कुछ मदद मिल जाएगी, मगर कृतिका, कृतिका! आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? वाह, अरे ये क्या? केशु ने दवाइयाँ खाई नहीं? जिद पकड़ कर बैठा है, वो तुम्हारे हाथ से ही खाएगा। आप प्लीज समझाइए ना उन्हें। देखो यहाँ पर इतना सारा काम करना है, उनसे कहिए मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे समझाया नहीं होगा? लेकिन वो नहीं मान रहा है। वाह, मैं नहीं आ सकती। देखो ना यहाँ पे इतना सारा काम है, ऊपर से इनका ब्रेकफास्ट भी बना और है। मेरा हलवा भी। घुटनों में दर्द होने लगा है। सोचा था बादाम वाला हलवा खाऊंगी तो बदन में गर्मी रहेगी। 2 मिनट के बाद करोगी तो कुछ नहीं होगा। एक बार उसको शक्ल दिखा के वापस आ जाओ। चल। जी माँ, मैं बस अभी आई।
हे भगवान, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। मेरी बेटी का जीना हराम हो गया यहाँ पर। रुक, मैं दवाई लाती हूँ। क्या हुआ देवकी बहन? घर के बीच में इतनी बड़ी दीवार बना दी, लेकिन फिर भी आपकी आवाज को इस ओर आने से नहीं रोक सकता। क्यों चिल्ला रही हैं आप? तो चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? नीची आवाज में बोलने से इस घर में किसी को कुछ सुनाई देता है क्या? ये बदबू कहाँ से आ रही है? अब खाना जलने की बू है तो कहाँ से आएगी? रसोड़े से ही आएगी ना। जरा सा खाना क्या जल गया? आपने तो पूरे घर को अपने सर पे उठा लिया। तो क्या करूं? खड़ी खड़ी देखती रहूं? तुम्हारी माँ को तो अपने पति परमेश्वर के आगे कुछ दिखता ही नहीं है, फिर चाहे हमारा खाना जले या मेरी बेटी का हाथ। और ये सब आप मुझे क्यों सुना रही है? तुम्हारी गलती है तो तुम्हें ही सुनाऊंगी ना। ओ हेलो, इसमें मेरी गलती क्या है? क्यों? तुम्हारी माँ इस तरफ से उस तरफ क्यों जाती है? उस आदमी की खातिरदारी करने के लिए जिसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारा काम करने के लिए वो हमारा काम छोड़कर चली जाती है। एक्सक्यूज मी, मैंने उन्हें नहीं कहा है मेरा कोई काम आके करने के लिए। नहीं नहीं, तुम तो कभी कुछ करते ही नहीं हो, बस बड़ी शान से इस घर में कायदे और कानून बनाते हो, और जब उन पर अमल करने की बारी आती है तो खुद अपना मुंह फेर लेते हो। अभी आपको मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है ना? क्या हुआ केतन? क्या हो रहा है यहाँ? माँ, ये क्या नया नाटक लगा के रखा है आपने? हाँ, जब घर में बंटवारा हो चुका है तो ये नया बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हैं आप? बखेड़ा? क्या बखेड़ा किया मैंने? मैं केशु को दवाइयाँ देने गई थी। पापा को दवाई देने गई थी? माँ, आप भी ना कमाल करती। मतलब आप हमेशा मुझे कहती थी ना कि मेरी वजह से आपका सर लोगों के सामने झुकता है। आज मैं आपको कहता हूँ कि आपकी हरकतों की वजह से मुझे दूसरों से ताने सुनने पड़े। लेकिन केतन, तुम्हारे पापा अरे पापा पापा पापा, तंग आ गया हूं मैं ये सारी चीजों से। घर का बंटवारा हो चुका है माँ, एक ही रट लगा के बैठी हैं आप तो। पापा को संभालना अभी आपकी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। तो आप भूल जाइए पापा को और अपनी ओर चैन से रहिए और मुझे आराम से रहने दीजिए। होश में आओ केतन, क्या बोल रहे हो तुम? तुम सबने मिलके मुझे और केशु को जुदा कर दिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे पापा बीमार हैं, अगर मैं उन्हें वक्त पर दवाइयाँ नहीं दूंगी तो उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी। तो अच्छा है ना माँ, पता चल जाने दो। वैसे भी मेरी रोज उसके ड्रामे से बहुत थक गई। हाथ जोड़ती हूँ तुम सबके आगे। तुम लोगों को मेरे साथ जो कुछ भी करना है करो। तुम लोग जैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी, लेकिन तुम्हारे पापा को बख्श दो केतन। तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें ठीक तो होने दो। अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो इस बार वो सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाए। माँ प्लीज अपने ये रोना धोना बंद कीजिए। नहीं, मुझे लगता है केतकी बहन ठीक कह रही हैं। एक पत्नी को पति से मिलने से हम कैसे रोक सकते हैं? देखो, मैं इतनी दुष्ट भी नहीं हूँ। अगर सुनना चाहो तो इस मसले का हल बता सकती हूँ, जिससे सब कोई खुश रहेंगे। बेशक केतकी बहन केशु भाई से मिलने के लिए जाए, मगर दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए, उससे ज्यादा नहीं। मगर दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए, उससे ज्यादा नहीं। क्यों केतकी बहन, ठीक है ना? अरे माँ, आप इनसे क्या पूछ रही है? मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेहुल की तरफ से मैं सहमत हूँ। आप बस घर के दूसरे मालिक से पूछ लीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग को जो सही लगता है आप लोग करो। एक चीज याद रखना कि आप लोगों का बनाया हुआ कानून है, तो इस पे अमल करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे ये सारी चीजों से बाहर रहने दो और आराम से जीने दो।
चाह रही है? मेहुल को तो नाश्ता नसीब नहीं हुआ, एटलीस्ट हमें तो हो। प्लीज आप जाकर किचन में मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाइए। वैसे भी मेरा हाथ जला हुआ है। और मेरे घुटने में भी दर्द है, मैं जरा आराम करती हूँ। वाह माँ, मजा आ गया। आपको इतनी अच्छी आइडियाज आते कहाँ से है? जो कुछ भी हो, तीर बिल्कुल निशाने पे लगाया है। इतनी उतावली क्यों हो रही हैं आप? आपको मिलने का समय दिया है ना। रोज शाम 5 से 7 बजे तक आप उस तरफ जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। वो सवेरे उठने के लिए जो यूज करते हैं ना, वही। अब मैंने सोचा आप काम में इतनी बिजी हैं, शायद आपको पता ना चले कि 5 बज गए, इसीलिए अलार्म लगा दिया। अच्छा किया ना। मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ जितना आप लोग मेरे बारे में सोचते हैं। आपका टाइम हो गया है, अब जाइए। बाकी का काम? कोई जरूरत नहीं है, हम सब आज बाहर खाना खाने जाने वाले हैं। तो वैसे भी मैं आपको अभी कुछ काम करने के लिए कैसे बोल सकती हूँ? आपका तो वो शुरू हो गया है ना, विजिटिंग आवर्स। जाइए, मैं सच बोल रही हूँ। एक बार जुबान दी सो दी। आपका टाइम हो गया है, अब जाइए। अरे केतकी बेन, आप ये तो लेते जाइए। 1 मिनट है, फिर से सेट कर दिया है, ठीक 7 बजे बजेगा। लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं टाइम पे आ जाऊँ। बा, 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 बा। अरे आपको तो तेज बुखार है, मैं भी डॉक्टर को लेके आती हूँ। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा बदन में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं सो गई थी। अरे लेकिन आप पागलों जैसी बातें मत कीजिए, आपको बुखार है, मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। अरे नहीं केतकी, डॉक्टर को मत बुला। एक काम कर, मेरे लिए दवाई ला दे, मैं खा लूंगी। आप जो जैसी बातें मत कीजिए। जल्दी जाओ, वरना केशव जाग जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं दवाई लाती हूँ। What do you mean कि हम कुछ नहीं कर सकते? And what do you mean by कि हमारी लाइबिलिटी? हाँ, so what, मैंने सिग्नेचर्स किए थे तो? हाँ, डिसीजन मैंने लिया था, लेकिन मैंने आपके कहने पे लिया था। नहीं, लिसन मिस्टर ठक्कर, अगर ये सब कुछ मेरी लाइबिलिटी है तो आपके जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर को मुझे अपने कंपनी में रखने की क्या जरूरत है? नहीं, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने मुझसे अप्रूव करवाए थे, उसके रिटर्न्स की गारंटी भी आपकी थी। हाँ, ये सारे डील्स के प्रॉफिटेबिलिटी के रिपोर्ट भी आप बनाते थे। कंपनी में ये जिम्मेदारी आपकी थी। नहीं, एक बात आप याद रखिए, आप कोई ऐसी वैसी कंपनी के साथ नहीं, केतन सांघवी इंडस्ट्रीज के साथ डील कर रहे हैं। नहीं, जो भी लॉस आपके वजह से हुआ है ना, इसकी भरपाई तो आप ही को करके देनी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। तंग आ गया हूं मैं ये सारी बातें सुनते। इसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, आज अगर मेरा बाप भी आके मुझसे पैसे मांगे ना, तो मैं उसे भी पैसे देने से इनकार कर लूंगा। ठीक है ना?
क्या हुआ? आप यहाँ क्यों आए? केतन, वो बा की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। तो मैं क्या करूं? नहीं, कुछ नहीं। माँ, कृतिका, अरे इस घर में कोई पानी पूछने वाला है या नहीं? क्या है मेहुल, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? कृतिका, हद करते हो यार तुम लोग। इंसान घर पर आए और उससे पानी पूछने वाला भी कोई नहीं होता। क्या क्या करते क्या रहते हो तुम लोग सारा दिन घर पर? हाँ, प्लीज मेहुल, एक दिन मेरी जरा सी आँख क्या लग गई, तुम इतना तहलका क्यों मचा रहे हो? मैं कोई पार्टियां नहीं करती, एक बार बच्चे को संभाल कर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा। और वैसे भी माँ है ना ये सब के लिए। कहाँ है, कहाँ वो? वैसे भी उन्हें आवाज देने का कोई फायदा तो है नहीं। पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई रहती है। माँ, माँ, मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो प्लीज। नहीं मैं रोज रोज का इनका नाटक नहीं चलेगा, मुझे बस आप इस वक्त उस तरफ क्या कर रही थी? कृतिका, बा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। माँ प्लीज, मैं थक चुका हूँ आपकी ये सब बातें सुनते सुनते। आज इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, आज ये बीमार है, आज वो बीमार है। आखिर आप कोई अच्छी बात भी कर सकती हैं इस घर में या नहीं? मेहुल, वो तुम्हारी बा है। अरे तो क्या करूं, मेरी बा है तो सर पर बिठाऊं उन्हें? नहीं, कुछ मत करो तुम, जो कुछ भी करना है मैं ही करूंगी। मैं खुद उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, तुम बस पैसे दो। क्यों? मेहुल क्यों देंगे पैसे? और वैसे भी केतन है ना, उसको बोलिए उनका ख्याल रखने के लिए। जानते हो ना केतन कैसा है, उसे किसी की परवाह नहीं। हाँ, ये ठीक है। मैं सबकी परवाह करता हूं तो सब मुझसे ही क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा मां, समझ गई आप? मेहुल, ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी वहां का डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। तो जाइए ना, लेकर जाइए उन्हें जहां जाना है, लेकिन मुझे माफ कीजिए बस। सुन लिया? चलो। मेहुल देखो ना।
ये 3 तोला और 12 रती है। अच्छा, इसके कितने पैसे मिलेंगे? 5,000 रुपए। सिर्फ 5,000? लेकिन मैंने तो ये 25 में खरीदा था। था बहन जी, लेकिन देखिए ना कितना पुराना हो गया है, और पुराने गहनों पे टाका करता है। अच्छा, जो भी है आप जल्दी से दे दीजिए। हाँ, पहले आपका मैं खाता खोल देता हूँ। जी। 5,000 रुपये मूल और 12.5% सूद देना होगा, बराबर है? ठीक है। आपका नाम क्या लिखूं बहन केतकी। जी? पूरा नाम बताइए। केतकी केशु सांघवी। क्या आप केशु भाई सांघवी की बीवी हैं? आप देखिए, मुझे जाना है, आप प्लीज जल्दी से दे दीजिए। हाँ बहन जी, दे देता हूँ, मगर आप इतने पैसे वाले की बीवी होकर ये अपना मंगलसूत्र गिरवी क्यों रखना चाह रही हैं? देखिए, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आपके 2 बेटे हैं और फिर ये सब। आप चिंता मत कीजिए, इसके घर में देर है मगर अंधेर नहीं, वो सब देखता है। ये लीजिए बहन जी, पूरे 5,000 है, आप गिन लीजिएगा। शुक्रिया। सुनिए, आप अपने मंगलसूत्र के बारे में निश्चिंत रहिए, वो मेरे यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, और जब भी आपके पास पैसा हो जाए आप इसे वापस ले जा सकते हैं। नमस्ते। शुक्रिया। अरे आप तो केतकी सांघवी है ना, वो केशु भाई की बीवी? जी, मैं चलती हूँ। हाँ जी। देखिए ना किस्मत के खेल, इसके पति इतने पैसे वाले, 2 बेटे, और आज इसकी यह हालत है कि अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ रहा है। हाँ, सुना है बेटों ने बिजनेस नहीं घर पर भी कब्जा कर लिया है। ऐसे नालायक बेटों का तो पैदा होना ही बेकार है, पैदा ही नहीं होना चाहिए। हाँ सही है। इससे तो अच्छी बेटियां हैं जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनती हैं, उनका साथ देती हैं। ऐसी औलाद है आजकल की। अरे भगवान सब देखता है, इन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। अरे वाह, मेरा कितना सोना बच्चा है, मेरा कितना अच्छा बच्चा है। मम्मा दूध लेने गई थी तो मम्मा का इंतजार कर रहा है। वो मारो डायो दिकरो छे। अब हम हृदय को पार्क लेके जाएंगे और पहले हृदय को हम दूध पिलाएंगे, फिर हृदय डॉगी को देखेगा, है ना मेरा बच्चा? अच्छा मेरा बच्चा हृदय, माँ देखिए ना, हृदय कुछ बोल नहीं रहा है। माँ प्लीज कुछ कीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है? माँ हृदय हिल नहीं रहा है। हृदय मेरा बच्चा। माँ तो एक काम कर, जा जल्दी से फोन कर डॉक्टर को। माँ लेकिन हृदय, मैं देखती हूँ। ला ला। कृतिका, क्या हुआ बेटा? क्यों चिल्ला रही थी? हाँ, क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ देव? अरे माँ डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहा है डॉक्टर तो? अरे इधर आ, मैं उनको फोन करते हैं, तू देख बच्चे को, मैं देखती हूँ। हृदय मुझे बताओ ना, डॉक्टर को फोन क्यों कर रहे हो? आँख खोल। क्या हुआ? हृदय उठ, हृदय हृदय। हाँ मेरा बच्चा। मेहुल, कृतिका तुम रो क्यों रही हो? मेहुल देखो ना, हृदय हिल नहीं रहा, अपनी आँख भी नहीं खोल रहा है, प्लीज कुछ करो। तुमने डॉक्टर को फोन किया? डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है। मेहुल तो खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मैंने जो 25,000 रुपए दिए थे वो लेकर आओ, हृदय को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पैसे कहाँ है घर में? तुमने अभी तो केतकी बहन को मना किया था। अरे वो तो मैंने
पैसे। चलो। है मेरा बच्चा। क्या बात है डॉक्टर साहब, कुछ तो बोलिए। देखो मेहुल, मेरे लिए ये कहना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर साहब ऐसी क्या बात है, कुछ तो बताइए। तुम मुझे ये बताओ कि आज से पहले कभी तुमने ऐसे सिम्टम्स नोटिस किए हैं उसमें? डॉक्टर प्लीज आप साफ साफ बताइए ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं? Well, he has a cardioventricular hole. मतलब सरल भाषा में ये है कि हृदय के दिल में एक छेद है।